कभी सोचा है कि एक अच्छी हॉरर कहानी इतनी असरदार कैसे बन जाती है? वो कौन सी बातें हैं जो हमारे दिलों में सच में डर पैदा कर देती हैं? आज हम वो घर जो सांस लेता है और याद रखता है नाम की इस कहानी के जरिए डर की इन परतों को एक एक करके खोलेंगे। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। ये एक लाइन एक आम सी चीज एक घर को एक जिंदा खतरे में बदल देती है। सोचिए, अब ये घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि एक जिंदा चीज है, शायद एक शिकारी। और यहीं से बेचैनी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। रात के 1:13। ये सिर्फ एक वक्त नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अशुभ संकेत। जब किसी कहानी में कोई चीज बार बार होती है तो वो एक नियम बन जाती है। और इस घर का नियम ये है कि जब भी घड़ी में 1:13 बजते हैं, कुछ बहुत भयानक होने वाला होता है। तो चलिए इस डरावनी इमारत की नींव को समझते हैं। हर बेहतरीन कहानी की शुरुआत उसके माहौल को बनाने से होती है। इसे कहानी कहने की भाषा में एक्सपोजिशन कहते हैं, जहां आने वाले डर के लिए पूरा स्टेज तैयार किया जाता है। तो ये एक्सपोजिशन का काम क्या है? इसका काम हमें कहानी की दुनिया में खींचना है। ये हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं और सबसे जरूरी यहाँ के नियम क्या हैं। और इस कहानी में नियम बहुत ही डरावने हैं। अब देखिए कैसे तीन बहुत साधारण चीजें मिलकर एक डरावना रिचुअल बनाती हैं। घर की एक धीमी भारी सांस, हवा में अचानक से आई ठंडक और फिर एक चेतावनी भरी फुसफुसाहट। ये हर रात होता है, एक नियम की तरह, और यही दोहराव डर को हमारे जहन में और भी गहरा कर देता है। और ये रही वो चेतावनी, वो एक घटना जो कहानी को आगे बढ़ाती है। अब तक रिया इस चेतावनी को मानती आई थी, लेकिन आज रात उसने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब जब रिया ने नियम तोड़ दिया है तो जाहिर है डर का लेवल भी बढ़ेगा। कहानी के इस हिस्से को राइजिंग एक्शन कहते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है जहां हर अगला कदम हमें और ज्यादा तनाव की ओर ले जाता है। यहां डर की परतें देखिए। ये एक अनजानी आवाज से शुरू होता है, फिर एक पुराने सुराग तक पहुंचता है और आखिर में घर की सुरक्षा ही टूट जाती है। हर कदम डर को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। ये फुसफुसाहट एक और नया नियम जोड़ देती है। अब एक टॉर्च जैसी मामूली चीज भी खतरनाक महसूस होती है। ये दिखाता है कि कैसे इस घर में रोशनी सुरक्षा नहीं बल्कि एक बड़ा खतरा ला सकती है। अब कहानी एक क्लासिक मोड़ पर आती है, एक पुरानी तस्वीर की खोज। किसी भी डरावनी कहानी को एक इतिहास, एक पहचान देने का ये एक बहुत ही असरदार तरीका है। एल्बम का ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ये साफ साफ इशारा करता है कि इस घर में लोग सिर्फ रहते नहीं हैं बल्कि फंस जाते हैं। इस घर का एक लंबा और भयानक इतिहास है। तस्वीर से ये सवाल उठता है जो पूरे रहस्य का सेंटर बन जाता है। अब डर सिर्फ कोई अनजानी चीज नहीं है, बल्कि उसका एक चेहरा है, एक पहचान है। और फिर एक और नियम जो हाथ से लिखा गया है, शायद जल्दबाजी में। अगर वो तुम्हें देखे तो पलटकर मत देखना। अब डर सिर्फ घर में नहीं बल्कि नजर में है, एक ऐसी नजर जो जानलेवा हो सकती है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। ये वो पल है जब किरदार सीधे सीधे कहानी के मुख्य विलन का सामना करता है। यहां डर अपने पीक पर होता है। अब कहानी की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है, सांसें थम जाती हैं। हम आईने के सामने हैं और सबसे बड़ा खुलासा होने ही वाला है। आईना झूठ नहीं बोलता, या शायद बोलता है। आईने में एक परछाई है जो असल में कमरे में है ही नहीं। ये डर का वो क्लासिक रूप है जब कोई अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर सकता। ये सीधा हक जताने वाला बयान ये टकराव का आखिरी पॉइंट है। अब कोई लुका छुपी नहीं है, वो साफ साफ बता रही है कि ये घर उसका है और रिया अब उसकी कैदी है। अब ये सिर्फ डर नहीं बल्कि इमोशनल मैनिपुलेशन है। वो शैतानी ताकत रिया के सबसे बड़े दुख, उसकी मां की मौत का इस्तेमाल कर रही है। ये उसे बेसमेंट में बुलाने का एक बहुत क्रूर जाल है। ये है उस डरावनी चीज का असली चेहरा। ये कोई भूत नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ज्यादा ही भयानक। ये डिटेल डर को एक फिजिकल रूप देती है, उसे और भी घिनौना बना देती है। ये लाइन इस भयानक सच को कंफर्म करती है कि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई इत्तेफाक नहीं था। रिया शुरू से ही उसका निशाना थी। ये डर को बहुत ही पर्सनल बना देता है।
चलिए अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टकराव के बाद क्या होता है। कहानी का यह हिस्सा हमें क्लाइमेक्स के नतीजों से रूबरू कराता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रिया बच गई है, कहानी हमें एक आखिरी डरावने मोड़ के लिए तैयार करती है। ये दिखाती है कि घर से भाग जाना ही कहानी का अंत नहीं था। ये आखिरी संदेश ये साबित कर देता है कि डर उस जगह से नहीं बल्कि उस इंसान से जुड़ा है। ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं है, ये एक याददाश्त है जो पीछा नहीं छोड़ती। हम इस कहानी के विश्लेषण को इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे कोई कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए।